हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं 8वीं के गणित का सबसे आसान अध्याय अध्याय 8 बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकरण। इस वीडियो में हम इस चैप्टर के सारे उदाहरण हल करने वाले हैं। हमारा पहला उदाहरण है, यहाँ पर हमें 3 बीजीय व्यंजक दिए गए हैं और बोला है कि इनका योग ज्ञात करना है। हम प्रत्येक सवाल को 2 मेथड से हल करेंगे, आपको जो भी पसंद आए उस मेथड को अपना सकते हैं। यहाँ पर 3 बीजीय व्यंजक दिए गए हैं, इनको हम ऊपर नीचे रख के हल करेंगे। जैसे 7x बाई प्लस 5 बाई जेड माइनस 3zx, ये तो हमारा पहला बीजीय व्यंजक हो गया। अब दूसरा बीजीय व्यंजक इसके नीचे रखेंगे जोड़ने के लिए, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो पद समान हैं, जिन समान पद होने का मतलब क्या है, जिसमें चर समान हों। जैसे बाई जेड है तो उसको बाई जेड के नीचे रखना है, तो 4 बाई जेड है, और जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं होता है तो उसके आगे हम प्लस का चिन्ह ले लेते हैं। 4 बाई जेड प्लस का 9zx है, तो यहाँ पर प्लस का 9zx के नीचे। अब माइनस का 4 बाई कहीं नहीं है तो हम इसको अलग से लिख देंगे, माइनस का 4 बाई। अगला बीजीय व्यंजक है हमारा माइनस का 3xz, तो इसको xz वाले पद के नीचे रख देंगे। xz वाला पद ये है, तो माइनस का 3xz प्लस का 5x कहीं नहीं है तो हम इसको अलग से प्लस का 5x यहाँ लिख सकते हैं। माइनस का 2x बाई, तो इसको 2x बाई वाले पद के नीचे रख देंगे, माइनस का 2x बाई। अब इन सबको हम जोड़ देंगे, प्लस का 5x आएगा, माइनस का 4 बाई है यहाँ पर, इसको जोड़ेंगे माइनस का 3, माइनस का 3 माइनस का 6, और अगर उसमें 9 जोड़ेंगे तो प्लस का 3xz। यहाँ एक ध्यान रखने वाली बात है, zx और xz दोनों ही बराबर होते हैं। जैसे 5 गुणा 4 बराबर 4 गुणा 5 होता है, और दोनों को गुणा करते हैं तो आंसर 20 ही आता है। इसी प्रकार से, ठीक है। 5 बाई जेड 4 बाई जेड कितना हो जाएगा, प्लस का 9 बाई जेड, 7x बाई, और माइनस का 2x बाई, तो 5x बाई। ये हमारा पहला तरीका था। और यदि हम इसी प्रश्न को दूसरे मेथड से हल करें तो वो थोड़ा आसान भी है और फटाक से हमारा आंसर भी आ जाएगा। जैसे 7x बाई प्लस 5 बाई जेड माइनस का 3zx। अब जोड़ना है तो अगले वाले को ऐसे ही लिख दो, 4 बाई जेड प्लस का 9zx माइनस का 4 बाई। इसको जोड़ना है तो माइनस का 3xz प्लस का 5x माइनस का 2x बाई। एक लाइन में आंसर आ जाएगा। सेम पदों को जोड़ दो, 7x बाई माइनस का 2x बाई, कितना बचेगा, 5x बाई। तो ये वाला तो ख़त्म हो गया, दोनों पद हमने जोड़ दिए। अब अगला 5 बाई जेड और 4 बाई जेड प्लस का 9 बाई जेड, ये वाला भी हमने जोड़ दिया, ये ख़त्म हो गया। फिर अगला देख लो, माइनस का 3zx प्लस का 9zx और माइनस का 3zx, तो ये प्लस का 3zx, ये वाला भी ख़त्म हो गया, ये भी ख़त्म हो गया, ये भी ख़त्म हो गया। अब क्या बचा, माइनस का 4 बाई, सिंगल पद है तो माइनस का 4 बाई उतार देंगे, प्लस का 5x है तो प्लस का 5x। बहुत ही आसान तरीके से हम ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अगला उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण है हमारा माइनस का 7x स्क्वायर। यहाँ पर 2 बीजीय व्यंजक दिए गए हैं या सर्व समीकरण जिनको हमें घटाना है। तो ये क्या है, ऊपर नीचे रख के घटाएंगे। 7x स्क्वायर माइनस का 4x बाई प्लस का 8 बाई स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 3 बाई, ठीक है। अब समान पदों के नीचे समान पद, 5x स्क्वायर तो यहाँ 5x स्क्वायर, माइनस का 4 बाई स्क्वायर तो बाई स्क्वायर के नीचे माइनस का 4 बाई स्क्वायर, 6 बाई प्लस का है तो प्लस का 6 बाई, और ये 3 माइनस का अलग से है तो अलग से। लेकिन अब ध्यान रखने वाली बात यह है, क्योंकि हमें इसको क्या करना है, घटाना है, तो जो हमारे चिन्ह थे वो बदल जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। अब हम इसको जोड़ की तरह हल कर सकते हैं। माइनस में क्या होता है, चिन्ह बदल जाते हैं। अब हम इसको हल कर सकते हैं जैसे हम जोड़ रहे थे। तो ये प्लस का 3 आ जाएगा, माइनस 3 और माइनस 6 तो माइनस का 9 बाई आ जाएगा, माइनस का 5x, और ये कितना है, 8 4 12 बाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 12 बाई स्क्वायर, ठीक है। माइनस का 4x बाई तो माइनस का 4x बाई, 7 में से 5 जाएंगे तो 2x स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है।
लेकिन अगर हम इसको एक लाइन वाले मेथड से हल करना चाहें तो वो बहुत आसान है। कैसे करेंगे? 7x² माइनस का 4x/, प्लस का 8y² माइनस का 3y। अब हमें क्या करना है? घटाना है इसको, माइनस का 5x² माइनस का 4y प्लस का 6y माइनस का 3। 7x² है ये, माइनस का 4xy है, प्लस का 8y² है, माइनस का 3x। अब क्या करेंगे? 3y है यहाँ, इसके अंदर गुणा करेंगे तो माइनस की गुणा होगी प्लस से, तो माइनस का 5x², और माइनस माइनस की गुणा होती है तो क्या आता है? प्लस का 4y², और फिर माइनस प्लस की गुणा है तो माइनस का 6y, और माइनस माइनस की गुणा है तो प्लस का 3। अब हम इसको हल कर लेंगे। 7x² यहाँ है, माइनस का 5x² यहाँ है, तो 2x² बचेगा। 4xy यहाँ है और कहीं पर भी नहीं है, तो माइनस का 4xy आ जाएगा। 8y² यहाँ है, 4y² यहाँ है, तो प्लस का 12y²। फिर 3y और माइनस का 6y, तो माइनस का 3y प्लस का 5। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, बहुत ही आसान है, हम दोनों तरीके से इसको हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। एक आयत जिसकी लंबाई चौड़ाई दी गई है, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो, लंबाई चौड़ाई दी गई है तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई ये है, चौड़ाई ये है, इनके आपस में गुणा कर देंगे तो क्या आएगा? 9y गुणा 4y² बराबर। अब देखो, जो अचर पद हैं उनके आपस में गुणा कर देंगे। अचर पद कितने हैं? 9 गुणा 4 बराबर कितना आया? 36। तो यहाँ 36 लिख दिया। और जो चर पद हैं उनके आपस में गुणा कर देंगे, y गुणा y²। अब क्या होता है, जब भी समान चर पद होते हैं तो गुणा करने पर उनकी घातें जुड़ जाती हैं। यहाँ पर y की कोई घात लिखी नहीं है, तो इसका मतलब इसकी घात 1 है। तो y की घात 1 + 2 बराबर y की घात 3। तो यहाँ कितना आएगा? y³ यानी कि 36/3। इसी प्रकार से 4ab गुणा 5bc। अब चरपद की गुणा अचरपद की गुणा अचरपद से कर दो। 4 गुणा 5 बराबर 20। तो यहाँ लिख दो 20। और ab गुणा bc की अलग से कर लो। a की गुणा a ऐसा ही है तो ऐसा ही रहेगा, और c 1 है तो ऐसे ही रहेगा। और b की जब गुणा होगी, b गुणा b यानी कि एक एक घात है, तो a c और b की घातें क्या होंगी? 1 + 1 बराबर 2, यानी कि b की घात 2। ac² क्या हो जाएगा? ac² क्योंकि जो चर पद अलग हैं, जैसे a अलग है, a चर अलग है, c अलग है, तो इनकी आपस में गुणा नहीं होगी। समान चरों की ही हम आपस में गुणा कर सकते हैं। दूसरा है हमारा 2l² गुणा 3lm²। अब अचर पद की अचर पद के साथ गुणा करेंगे। 2 गुणा 3 बराबर कितना आएगा? 6। तो हम यहाँ कितना लिख देंगे? 6। और अब हम क्या करेंगे? चर पदों की गुणा कर लेंगे। l² गुणा lm²। देखो, l की l के साथ गुणा करेंगे और m की m के साथ। तो गुणा में क्या होता है? l² गुणा l गुणा m गुणा m²। देखो, यहाँ पर l की घात 1 है और यहाँ m की घात 1 है, तो l की घात 2 + 1 हो जाएगा, गुणा m की घात 1 + 2। तो ये कितना आएगा? l की घात 3 गुणा m की घात 3। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं l³ और m³। तो आंसर कितना आएगा? 6l³ m³। ये बहुत ही आसान चैप्टर है। इस मैथ के चैप्टर में सबसे आसान यही है। निम्नलिखित सारणी में 3 आयताकार बक्सों की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दी गई है, प्रत्येक का आयतन ज्ञात कीजिए। देखो, बहुत आसान है। आयतन का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा ऊंचाई। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। अब अगर हम पहले वाले की बात करें, लंबाई कितनी है? 2ax गुणा चौड़ाई कितनी है? 3b/, गुणा ऊंचाई कितनी है? 5cz। अब सबसे पहले हम अचर पदों की गुणा करेंगे। अचर पद कौन कौन से? 2 गुणा 3 गुणा 5। तो ये कितना आ जाएगा? 15। यहाँ पर हमने 15 लिख दिया। अब समान पदों की गुणा करेंगे। समान पद कौन कौन से हैं इसमें? देखो, इसमें कोई भी समान पद नहीं है। जब कोई भी समान पद नहीं है तो ये ऐसे ही लिख दिया जाएगा, ax b/cz। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 15 abc को एक साथ कर लो, abc और x/। ये हमारा
आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्योंकि हमने यहाँ पर कोई भी समान पद नहीं है, समान चर नहीं है, जैसे ए बी की जगह पर अगर ए 2 जगह होता तो उसकी घातें जुड़ जाती, लेकिन यहाँ पर कोई भी पद 2 बार नहीं है, इसलिए हमने उसकी घातें नहीं जोड़ी हैं। ठीक है, वैसे के वैसे ही लिख दिया है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। एम स्क्वायर एन गुणा एन स्क्वायर पी गुणा पी स्क्वायर एम। अब यहाँ पर अचर पद क्या है, 1 गुणा 1 गुणा 1, तो कितना आएगा, 1 ही आएगा, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब समान पदों की आपस में गुणा कर देंगे, एम स्क्वायर गुणा एम गुणा एन स्क्वायर, फिर पी गुणा पी स्क्वायर। अब देखो एम की घात अगर कुछ नहीं लिखा है तो 1 मान ली, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1। अब इन घातों को हम जोड़ देंगे, एम की घात 2 + 1 गुणा एन की घात 2 + 1 गुणा पी की घात 2 + 1, तो ये कितना आएगा, एम क्यूब गुणा एन क्यूब गुणा पी की घात 3। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एम क्यूब एन क्यूब पी क्यूब। अगर इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो इसका मतलब है यहाँ पर गुणा का चिन्ह है। ठीक है, अब बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा पार्ट 2, 2q गुणा 4q स्क्वायर गुणा 8q। सबसे आसान है, सबसे पहले अचर पदों की गुणा करेंगे, 2 गुणा 4 गुणा 8। अब 8 चौक 32 दूनी 64, तो 64 को यहाँ लिख देंगे, फिर गुणा q की घात 1 गुणा q की घात 2 गुणा q की घात 3, तो ये आ गया हमारा 64, और q की घात 1 + 2 + 3, तो 64 q की घात 3 2 5 1 6, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको क्लास 8 के सारे ही प्रश्नावली और सारे सवाल हल करे हुए मिल जाएंगे। ठीक है, अगला उदाहरण है हमारा, व्यंजकों को सरल कीजिए और निर्देश अनुसार ज्ञात कीजिए। बच्चों सरल करने के लिए हमें क्या करना है, जो ब्रैकेट है उसको खोलकर और सरल करके लिखना है। और दूसरा क्या है, अगर हमें x का मान दिया गया है तो x का मान रख के उसका मान ज्ञात करना है। पहला समीकरण है हमारा x - 3 + 2। इसको सरल करने के लिए हम क्या करेंगे, अंदर गुणा कर देंगे x की और ब्रैकेट हटा देंगे, तो x की पहले प्रथम पद से गुणा होगी, उसके बाद द्वितीय पद से गुणा होगी, तो प्रथम पद से गुणा करने पर क्या आएगा, x स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर प्लस है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या है, माइनस है तो हमें यहाँ माइनस लिखना है। अब द्वितीय पद से गुणा होगी तो क्या आएगा, 3x + 2। ये तो सरल हो गया। अब इसका मान निकालना है, तो x बराबर 1 के लिए x स्क्वायर - 3x + 2 बराबर हो जाएगा, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या करेंगे हम 1, तो 1 का स्क्वायर - 3 गुणा 1 + 2। 1 का स्क्वायर तो बच्चों 1 ही रहेगा, माइनस का 3 + 2। अब देखो 3 और 2 और 1 प्लस का है तो +3 - 3 = 0, यानी कि जब भी हम इसमें x बराबर 1 रखेंगे तो इस व्यंजक का मान कितना आ जाएगा बच्चों, 0 आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, ये तो आसान था। ठीक है, अगला पार्ट है इसका, 3y ब्रैकेट में है 2y - 7, माइनस का 3 y - 4 माइनस का 63। ठीक है, अब y बराबर -2 के लिए इसका पहले सरल करना है, उसके बाद y बराबर -2 रख के इसका मान निकालना है। सरल करने के लिए हम पहले इस पद को सरल कर लेते हैं, प्रथम पद की इसकी प्रथम पद से गुणा करेंगे, फिर द्वितीय पद से, तो ये आएगा हमारा 3 दूनी 6, जैसे हमने अभी गुणा करी थी। पहले चर पद की गुणा करेंगे, अचर पद की, फिर चर पद की, y गुणा y, माइनस का 3 सत्ते 21 y। इसी प्रकार से माइनस, अब -3 है तो -3 की गुणा होगी y से, देखो -3 गुणा +y बराबर कितना आएगा, -3y। तो हमने यहाँ क्या लिख दिया, -3y। अब -3 -4, -3 गुणा -4, क्योंकि यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, माइनस माइनस की गुणा होगी तो कितना आएगा, +12 -63। अब गुणा में बाई दो बाई गुणा में है तो इनकी घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी, तो ये आ जाएगा 6y स्क्वायर माइनस का 21y माइनस का 3y। ठीक है, प्लस का 12 - 63। 6y स्क्वायर
माइनस का 21 और माइनस का 3, तो कितना हो जाएगा माइनस का 24/। ठीक है, अब 12 में से माइनस 63 जाएगा तो ये बचेगा माइनस का 51। सरल करने पर हमारा ये आंसर आया 6y² माइनस का 24y माइनस का 51। अब y बराबर 2 -2 के लिए y बराबर -2 के लिए मान निकालना है हमें। क्या निकालना है? y बराबर -2 के लिए क्या करेंगे? 6y² माइनस 24y माइनस 51। अब जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ -2 रख देंगे, तो 6 -2 का स्क्वायर माइनस 24 और y के स्थान पर -2 माइनस का 51 बराबर कितना आएगा? 6, 2 दूनी 4, क्योंकि -2 का गुणा करेंगे तो 4 आएगा। अब -2 और 24 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा? प्लस का 48 माइनस का 51। तो 6 चौक 24 और प्लस 48 माइनस 51 कितना हो गया? 48 और 24 को जोड़ेंगे तो 8 4 12। ठीक है, 8 4 12 और 4 2 6 7, 72 माइनस 51। तो जो आंसर हमारा निकल के आएगा बच्चों को कितना आएगा? अगर 72 में से हम 51 को घटा दें तो आंसर निकल के आएगा हमारा 21। ठीक है, तो इसका मान कितना निकल के आया? y बराबर -2 के लिए 21। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ हमें क्या करना है? इनको जोड़ना है। पहले सरल करना पड़ेगा क्योंकि डायरेक्ट जोड़ नहीं सकते, ब्रैकेट में दिया हुआ है। तो प्रश्न 1 है हमारा 5m 3 - m। पहले हम इसको सरल कर लेते हैं, तो ये अंदर गुणा कर देंगे, 5 3 15, चरपद की वो अचरपद की अचरपद से गुणा करेंगे 15 और m माइनस 5m²। ठीक है, दूसरा क्या है? 6m² माइनस का 13m। अब इसको हम ऊपर नीचे लिख के आसानी से जोड़ सकते हैं। 15m² माइनस का 15m माइनस का m²। ठीक है, 15m माइनस का m²। और दूसरा क्या है? 6m²। तो 6m² प्लस का है तो प्लस का 6m² और माइनस का 13m है तो माइनस का 13m जोड़ देंगे। एक चीज़ ध्यान रखना है, सेम पदों को, सेम अचर वाले पदों को, सेम चर वाले पदों को ऊपर नीचे रखना है। जैसे m² है तो m² को नीचे रखना है और m के नीचे m रखना है। ठीक है, तो -5 और +6 को जोड़ेंगे तो +1 आएगा, यानी कि m² प्लस 15 में से 13 जाएंगे तो कितना आएगा? 2m²। ये हमारा आंसर हो गया। पहले हमने क्या किया? इसको सरल किया और उसके बाद जोड़ दिया। ठीक है, अब प्रश्न 2 देखते हैं, इसका दूसरा पार्ट हल करते हैं हम। दूसरा पार्ट हल करने के लिए हम क्या करेंगे? हमें दोनों को सरल करना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि दोनों ब्रैकेट में दिए हुए हैं। तो पार्ट 2 के लिए हम करेंगे 4y, अंदर क्या है? 3y² प्लस का 5y माइनस का 7। इसको हम क्या करें? अंदर गुणा कर दें प्रथम पद की, प्रथम पद से करेंगे, फिर द्वितीय से, फिर तृतीय से। तो पहले अचर पदों की गुणा करेंगे, 4 3 12 और y² की गुणा होगी तो यहाँ घात 1 है, यहाँ 2 है तो कितना हो जाएगा? y³। अब फिर द्वितीय पद से करेंगे तो 4 5 20, यहाँ भी घात 1 है और यहाँ 1 है तो कितनी हो जाएगी? y²। फिर अब 4 की गुणा -1 से करेंगे तो -4 आएगा और यहाँ घात y की 0 है तो 4y ही आएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। 2y³ माइनस 4y² प्लस 5 बराबर, इसकी तो अचरपद की गुणा करना तो बहुत आसान है। तो 2y³ हो जाएगा, माइनस का 8y² हो जाएगा, प्लस का 10 हो जाएगा। अब इन दोनों को ऊपर नीचे रख के हम जोड़ देंगे। क्या आएगा? 12y³ प्लस 20y² माइनस का 4y। अब y³ के नीचे y³ वाला पद रख देंगे, यानी कि 2y³ माइनस का 8y²। अब प्लस y का तो यहाँ पर कोई पद है ही नहीं, तो इसको हम प्लस y का यहाँ कोई पद नहीं है, तो इसको जो 10 बचा हमारा उसको हम अलग से लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि ऊपर कोई भी अचर पद नहीं है। प्लस 10 को हम ऐसे ही उतार देंगे, माइनस का 4y, 20 और 8 प्लस 20y² माइनस का 8y², तो कितना बचेगा? प्लस का 12y² और 12 और 2 14y³। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, अगला उदाहरण देखते हैं। देखो, ये 2 सर्व समीकरणाएँ हमें दी गई हैं या बीजीय व्यंजक दिए गए हैं।
इनको क्या करना है, हमें पहले सरल करना है इन व्यंजकों को, उसके बाद घटाना है। तो पहला क्या है हमारा 2pq p प्लस q, ठीक है। अब प्रथम पद की प्रथम पद से गुणा होगी, पहले तो अचर पद की गुणा कर लेते हैं। अचर पद इसका 2 है और इसका 1 है, तो कितना आएगा 2, तो हमने 2 लिख दिया। अब पी क्यू गुणा पी, यहाँ पर घात 1 है, यहाँ घात 1 है, तो ये क्या होंगे, जुड़ जाएंगी, पी स्क्वायर क्यू, तो ये क्या आ जाएगा 2p स्क्वायर क्यू। अब द्वितीय पद से गुणा करेंगे तो अचर पद अभी भी 2 ही आएगा, अब गुणा होगी पी क्यू गुणा क्यू, यहाँ क्यू की घात 1 है, यहाँ भी क्यू की घात 1 है, तो जो हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर, ये आ जाएगा बच्चों हमारा पी क्यू स्क्वायर, ठीक है। अब दूसरा व्यंजक हमारा क्या बोलता है 3pq, अंदर क्या है p माइनस क्यू, ठीक है। अब अचर पद की अचर पद से गुणा होगी तो 3 ही आएगा। अब दूसरा क्या है पी क्यू की गुणा हमें करनी है p से, तो ये एक घात तो ये हो जाएगा हमारा p स्क्वायर क्यू, तो ये हो गया हमारा p स्क्वायर क्यू, माइनस है तो बीच में माइनस का चिन्ह आएगा। अब 3 और ये आ जाएगा हमारा पी क्यू स्क्वायर। अब हम इसको ऊपर नीचे रख के घटा देंगे, तो 2p स्क्वायर क्यू प्लस 2p क्यू स्क्वायर और p स्क्वायर क्यू के नीचे p स्क्वायर क्यू, तो 3p स्क्वायर क्यू माइनस का 3p क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है, क्योंकि हमें इनको घटाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ के चिन्ह जो हैं वो बदल देंगे, प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस। अब हम इसको जोड़ की तरह हल कर सकते हैं, 2pq स्क्वायर माइनस 3pq स्क्वायर कितना हो जाएगा 5pq स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर क्यू माइनस का 3p स्क्वायर क्यू, कितना बचेगा बच्चों माइनस का p स्क्वायर क्यू। ये हमारा आंसर है, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में हमको आपस में गुणा करनी है, दो पद दिए गए हैं व्यंजक में और उनकी गुणा करनी है। कैसे करेंगे, x माइनस 4 और 2x प्लस 3। सबसे पहले इस पद की इसके साथ गुणा करेंगे और फिर इस पद की इसके साथ गुणा करेंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया था x गुणा 2x, सबसे पहले चर पदों की गुणा होती है, तो अचर पदों की, तो यहाँ पर अचर पद 1 है, तो 1 की 2 की गुणा होगी, कितना आएगा 2, और x की घात 1 x की घात 1, x की घात 1 से x की घात 1 की गुणा होगी, तो कितना आएगा x की घात 2। अब x की गुणा होगी 3 से, क्योंकि प्लस 3 है और प्लस x है, प्लस प्लस की गुणा होती है तो प्लस ही आता है, ठीक है। अब ये इतनी बात खत्म हो गई। अब जो अगला इसमें पद बचा हुआ है माइनस 4 की गुणा पहले इससे होगी और उसके बाद इससे होगी, लेकिन यहाँ चिन्हों का ध्यान रखना है। देखो माइनस 4 की गुणा करनी है प्लस 2x से, तो माइनस 4 और प्लस 2 कितना आएगा माइनस का 8, क्योंकि माइनस प्लस की गुणा होती है तो माइनस आता है, माइनस का 8 है x, और माइनस 4 की प्लस 3 से गुणा करनी है तो माइनस का 12। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब अगला प्रश्न मैं नहीं कर रहा हूँ, ये आपको करना है और इसका आंसर आपको कमेंट करके देना है कि क्या आंसर निकल के आया, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 9 है, ठीक है। इसमें भी क्या है, मैं मुश्किल वाला कर देता हूँ, पार्ट 2 मैं कर देता हूँ और पार्ट 1 आपको करना है और इसको कमेंट करके बताना है कि आंसर क्या आया है, ठीक है। प्रश्न 2 है हमारा, पार्ट 2 है a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, और ये क्या है 5a माइनस 3b। अब पहले हम प्रथम पद की गुणा करेंगे दूसरी बीजीय व्यंजकों से, जैसे इसकी पहले गुणा करेंगे हम 5a से और उसके बाद 3b से, ठीक है। अब a स्क्वायर गुणा 5a, सबसे पहले मैंने क्या बोला था, चर पदों की गुणा करनी है, यहाँ वो अचर पदों की, अचर पद क्या है 1 और यहाँ क्या है 5, तो 5 आएगा। a स्क्वायर की गुणा a से करेंगे तो कितना आएगा a की घात 3, क्योंकि यहाँ घात 2 है, यहाँ 1 है, ये जुड़ जाएंगी। अब अगली पद से गुणा करनी है, a स्क्वायर की गुणा करनी है माइनस 3b के साथ। अब ध्यान रखने वाली बात यह है, क्योंकि a हमारा प्लस का है, प्लस की गुणा माइनस से होगी तो कितना आएगा माइनस का 3,
अब ये चर अलग है, ये चर a है और ये चर b है, तो इनकी आपस में गुणा नहीं हो सकती, तो इनको हम ऐसे ही लिख देंगे a²b। ठीक है, यहाँ तक तो ख़त्म हो गया। अब ये पहला वाला पद हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब दूसरे पद की गुणा करेंगे दूसरे बीजीय व्यंजक से। ठीक है, 2b² की गुणा करेंगे हम 5a से, तो 2 और 5 की गुणा होगी तो प्लस का 10 आएगा, क्योंकि दोनों प्लस के हैं। और b² की a से गुणा नहीं कर सकते, तो हम ऐसे ही लिख देंगे b²a। ठीक है, अब 2b² की गुणा करेंगे हम -3b से, क्योंकि 2b² प्लस का है, +2 और -3 की गुणा होगी तो कितना आएगा, -6। और यहाँ b² की है और यहाँ b की घात 1 है, तो ये b की घात 3। ये हमारा बच्चों हो गया आंसर। इस वीडियो में यहीं तक है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को